क्योंकि मैं पहली बार डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा हूँ। स्टार्ट। हेलो बच्चों, माई सेल्फ कौशल शर्मा और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने आया हूँ। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने का मतलब यह भी नहीं है कि आप किताब पकड़ ली और प्रैक्टिस करने लगे किताब के तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग बेस्ट हो पाएगी। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ और रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं। हो सकता है पूरे पूरे नंबर भी आप ला सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं पहले यह बता रहा हूं आपको कि एक टीचर क्या होता है। टीचर क्या होता है कि उसके पास जो ज्ञान होता है, उसके पास जो ज्ञान होता है वो कितना अच्छे से डिलीवर आपको कर रहा है, बस यही है एक टीचर की परिभाषा। और आपको पता है इंडियन कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो कितना मेहनत करते हैं आपको डिलीवर करने के लिए, आपको जो उनके पास ज्ञान है वो आपको डिलीवर करने के लिए। इसीलिए इंडियन कोचिंग का नाम बहुत तेजी से फैल रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये भारत की नंबर 1 संस्था होगी, ठीक है। तो आज मैं आपको रीजनिंग का एक डेमो के तौर पे आपको पढ़ा रहा हूं और चैप्टर का नाम है, कोई भी वैसे चैप्टर उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अभी लाइव नहीं हो तो चैप्टर भी नहीं बता सकते, लेकिन मैं अपने मन से कोई भी चैप्टर एक ले लेता हूं, ठीक है। तो चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं क्लॉक को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लॉक के बारे में आपने क्वेश्चंस बहुत लगाए होंगे, लेकिन आपने बेसिक से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेसिक से मैं आपको पढ़ाता हूं। देखिए क्लॉक, क्लॉक हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? घड़ी। चलिए, तो क्लॉक में सबसे पहले हम बात यह करते हैं कि क्लॉक में कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में। कोई भी परीक्षा हो, कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो क्लॉक में सबसे पहला जो बनेगा वो है आपका इमेज से रिलेटेड। इमेज यानी प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और प्रतिबिंब आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मिरर इमेज, एक होता है वाटर इमेज। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज को बोलेंगे हम, देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिरर इमेज, MI लिख देता हूं इसे शॉर्टकट में, और एक होता है वाटर इमेज। मिरर इमेज को हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज को बोलते हैं हम जल प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है एंगल से रिलेटेड। एंगल से यानी कोण, दो सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और वो दो सुइयां सिर्फ और सिर्फ मिनट की और घंटे की सुई होती है, यानी मिनट हैंड और सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, घंटे की सुई और मिनट की सुई। एंगल के बाद हम अगला टाइप पढ़ेंगे टाइम, रिलेटेड टू टाइम। जब आपको एंगल दिया होगा, जैसे कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे समझ में आएगा कि दो सुइयों के बीच 7 और 8 के बीच, दो सुइयों में 7 और 8 के बीच 95 अंश का कोण कितने बजे बनेगा, यानी कितने टाइम, वो टाइम आपको निकालना होगा। इन दोनों में फर्क है कि एंगल्स में क्या होता है कि आपको टाइम दिया होगा कि 7:30, 7:45 पर कितना एंगल बनेगा, और इसमें क्या होगा, आपको टाइम नहीं दिया होगा, टाइम निकालना होगा कि 45 या 95 जो भी एंगल है वो दोनों सुइयों के बीच कितने बजे बनेगा, यानी 7 और 8 के बीच, 8 और 9 के बीच, ये सब आपको बताना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका बनता है क्लॉक एरर, यानी एरर में समझ त्रुटि, यानी घड़ी जब खराब हो जाती है। और घड़ी खराब होने के बहुत सारे नियम हो सकते हैं। हो सकता है घड़ी तेज चल रही है, हो सकता है घड़ी धीमी चल रही है, हो सकता है घड़ी बंद पड़ी है, ठीक है। तो काफी टाइप हो सकते हैं। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन और हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कुछ। कॉमन सेंस मतलब उसमें कोई फॉर्मूले का यूज नहीं होगा, सिर्फ आपका कॉमन सेंस काम करेगा कि एक बस इतने बजे छूटती है, हर 15 मिनट पे दूसरी बस छूटती है, इस तरह से आपके जो प्रश्न हैं वो बनेंगे, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मिक्स करके पढ़ाऊंगा। एक ही लैंग्वेज लिखूंगा,
दूसरी लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। मैं हिंदी ही ज्यादा लिखूंगा और दूसरी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें आपको ट्रांसलेट भी करूंगा। नहीं समझ में आती है तो लाइव के तौर पे आप बता सकते हैं, तो हम आपके तरह से प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटेड टू इमेज। देखिए, इमेज पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए, मैं डायरेक्ट आपको ये नहीं बता रहा हूं ट्रिक या जो फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं। कोई भी अगर चैप्टर पढ़ेंगे ना, एकदम जड़ से कंप्लीट करेंगे, तब आपको रीजनिंग समझ में आएगी कि रीजनिंग का असली मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो क्लॉक में बना रहा हूं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। चलिए, साफ नहीं हो रहा है, अच्छा ओके। 6, 4, 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर इमेज। आपको पता है मिरर इमेज जो होती है वो इस तरह से, अगर इस तरह से आपके पास फिगर बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे ये जो है वो मिरर इमेज पूछ रहा है। लेकिन अगर हम वर्बल रीजनिंग में पढ़ते हैं, यानी जो भाषिक रीजनिंग रहती है, तो उसमें जो है अगर इस टाइप का फिगर बना होगा तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें भी घड़ी बनी होगी, तो आपको बताना है कि ये जो टाइम है वो कितना दिखेगा, कोई भी टाइम दिया होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे वर्बल रीजनिंग है तो आपको मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मिरर इमेज का मतलब क्या होता है। सिर्फ ये टाइम देगा कि 7:45 है, वो आपका जल में कितना दिखेगा या फिर दर्पण में कितना दिखेगा। सिर्फ आपको टाइम पूछेगा, टाइम ही पूछेगा, आपको इमेज नहीं पूछेगा कि कैसा बनेगा, फिगर नहीं पूछेगा। अगर फिगर पूछ रहा है इसका मतलब नॉन वर्बल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक मैं टाइम जैसे दे रहा हूं 8:15। तो 8:15 है वो दर्पण में क्या समय दिखाएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो बहुत से लोग जानते हैं इसको, ट्रिक है या इसकी जो कॉन्सेप्ट, इसका जो फॉर्मूला है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले इसका बेस कंप्लीट कीजिए, तब डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाएंगे हम, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि जो दर्पण प्रतिबिंब होती है, आपको पता, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो, तो दर्पण के सामने जब आप खड़े हो जाते हो तो आपका जो राइट हैंड होता है वो आपका लेफ्ट हैंड दिखने लगता है, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो राइट हैंड दिखने लगता है। कहने का मतलब, आप जब बीच में से काटो, बीच में से आपको काटो तो 2 हिस्से हो जाते हैं। तो इधर वाला जो हिस्सा है ना वो इस साइड दिखने लगता है, और इधर वाला जो हिस्सा है वो इस साइड दिखने लगता है। ये है ना। तो अब मुझे बताइए ये जो घड़ी है वो कटेगी कैसे। तो आपको पता है ये जो घड़ी है वो बीच में से कटेगी। अच्छा, घड़ी अगर बीच में से कटेगी, इसके 2 हिस्से हो गए, तो इधर वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ आ जाएगा और इधर वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो 11 पे जो सुई होगी वो कहां पे आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी। 10 पे जो सुई होगी वो कहां पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी। और 9 वाली सुई कहां पे आ जाएगी, 3 पे। 8 वाली कहां पे आ जाएगी, 4 पे। और 7 वाली सुई कहां पे आ जाएगी, 6 पे। यानी 11 वाली 1 पे पहुंच जाएगी, 1 वाली 11 पे आ जाएगी। जो सुई 10 पे होगी वो 2 पे पहुंच जाएगी, जो सुई 2 पे होगी वो 10 पे पहुंच जाएगी। जो सुई 9 पे होगी वो 3 पे पहुंच जाएगी, और जो 3 पर होगी वो 9 पर पहुंच जाएगी। 8 वाली 4 पर पहुंच जाएगी, और 4 वाली 8 पर। वैसे ही 7 वाली 5 पे, और 5 वाली 7 पे पहुंच जाएगी। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मैं इस तरफ काटता हूं तो आपको पता है 12 वाली जो सुई है वो 12 पर ही रहेगी, और जो 6 वाली सुई है वो 6 पर ही रहेगी। आप दिमाग में ये मत डाल लेना कि 12 जो है वो 21 हो जाएंगे और 6 जो है वो उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे हम वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। अगर यहां पे हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे होते तो हम इस फिगर को बनाते, लेकिन हमको फिगर नहीं बनाना है, हमको सिर्फ उसकी इमेज में कितना टाइम दिखाएगा वो बताना होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कि 8:15 जो है वो क्या समय दिखाएगा। अब बताओ 8 वाली जो सुई है वो कहां पे जाएगी, तो आप बोलोगे 8 वाली जो सुई है वो 4 पे जाएगी। तो ठीक है, 4 पे सुई चलेगी। 15 मिनट का मतलब ये होता है कि जो बड़ी वाली सुई है
यानी बड़ी वाली जो मिनट की सुई है वो 3 पर होगी। होगी या नहीं होगी? होगी। तो 3 वाली सुई कहां पे जा रही है? 9। और 3 वाली सुई अगर 9 पे चली जाएगी तो 9 पे बड़ी वाली सुई, इसका मतलब हो गया या 45 मिनट। ठीक है, तो 45 मिनट हो गया। तो 4 बजकर टाइम कितना हो गया? 45 मिनट। लेकिन आप यहां पे एक चीज धोखा खा गए। कहने का मतलब एक चीज आपने दिमाग से ये निकाल दी, क्या 8 बजकर जो 15 मिनट का समय होगा, क्या वो जो छोटी वाली सुई होगी, छोटी वाली जो सुई होगी, क्या वो फिक्स 8 पर होगी? तो आप बोलोगे नहीं सर, फिक्स 8 पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों आपको पता है जैसे ही 15 मिनट अगर फिक्स 8 पे कब होती? जब आपकी बड़ी वाली सुई जो है वो 12 पर होती और छोटी वाली तो फिक्स 8 पर होती। समझ रहे हैं? अब ये क्या है, 15 मिनट कुछ चल रही, 15 मिनट चल रही तो आपको पता है 8 से थोड़ा सा ऊपर जाएगी। जो मिनट की जो घंटे की सुई है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी। तो थोड़ा सा ऊपर जाने का मतलब है ये 8 से जितना ऊपर जाएगी वो 4 से उतना ही पीछे जाएगी। तो ध्यान रखना, ये जो समय है वो 4:45 नहीं होगा, वो समय क्या होगा? अब वो समय हो जाएगा आपका 3:45। आई बात समझ में? आप अब यहां पे लगाइए आप अपना कॉमन सेंस, अपना दिमाग लगाइए कि आप ये नहीं सोच रहे हैं कि 11 और 1 को जोड़ो 12, 10 और 2 को जोड़ो 12, 9 और 3 को जोड़ो 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12, 6 की सुई 6 पे दिखेगी तो 6 और 6 12, 12 की सुई 12 पे दिखेगी तो 12 12 24। लेकिन वो रेलवे का टाइम हो जाएगा और हमको रेलवे का टाइम नहीं, हमको एग्जैक्ट अपना रियल टाइम चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? 24 का मतलब ही होगा यहां पे 12। यानी आप 12 आवर्स के फॉर्मेट में पढ़ रहे हो या फिर 24 आवर्स के फॉर्मेट में पढ़ रहे हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने एक चीज सोची कि इन दोनों को आप ऐड करोगे, 8 15 और 3 45 को ऐड करोगे तो टोटल अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो आप ये समझिए कि जो भी आपका टाइम निकालना होगा वाटर इमेज में, सॉरी दर्पण मिरर इमेज में, यानी दर्पण प्रतिबिंब में जो भी आपको समय दिया गया है उसे आप 12 बजे में से घटा दीजिए। लेकिन अगर आप 12 बजे में से घटाओगे तो आपको पता है यहां पे 00 मिनट हैं और 00 मिनट में से ये 15 मिनट या 45 मिनट यानी 0 से जो ऊपर की मिनट हैं वो नहीं घटा सकते। इसीलिए आप क्या कीजिए, इससे आप 1 घंटा उधार ले लीजिए। उधार लेने का मतलब है कि 1 घंटा यानी हासिल जैसे लेते हैं, अब यहां पे हासिल उस तरह से नहीं आएगी जो नॉर्मल हम घटाना करते हैं। यहां पे घंटा है, यहां पे मिनट है। जब मिनट वाले सेकंड वाले को उधार देगा तो ध्यान रखना जो है 1 मिनट उधार देगा, और लेकिन अगर यहां पे घंटा वाला मिनट वाले को उधार देगा तो ध्यान रखना 60 मिनट, यानी 1 घंटा उधार देने का मतलब होता है 60 मिनट उधार देगा। और इस 12 को हम लिख सकते हैं 11:60। अब जो भी टाइम आपको दिया होगा, जैसे मान लो दिया है 8:15, तो आप क्या करोगे? इसी में से डायरेक्ट माइनस कर दोगे 8:15। आप तो घटा लोगे कि 60 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 45, और 11 में से 8 जाएगा तो 3। अब वो टाइम क्या होगा? एग्जैक्ट 3:45। अब आप ये बताइए कि आपको जो मैंने समझाया बेसिक वो समझ में आया या नहीं? ठीक है, ये आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अब देखिए, क्या हम बार बार ऐसा फिगर बनाएंगे कि ये जो टाइम निकालने की, तो आप बोलोगे सर ऐसा कराएंगे तो टाइम लगेगा, और कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो जिनको हम नहीं दिखा सकते। जैसे कि एक टाइम मैं आपको बता रहा हूं 1:05:11। अब ये जो समय है वो आप इस घड़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी पाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और टाइम की आपको पता है आजकल जो परीक्षाओं में टाइम की जो कीमत है ना वो बहुत ज्यादा है। 1-1 सेकंड की कीमत है। 2-2 घंटे में 150 प्रश्न करने पड़ते हैं। 2-2 घंटे में 160 प्रश्न सॉल्व करने पड़ते हैं, यूपीएसआई का, यूपी पुलिस का, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम ले लीजिए। अब टाइम की ज्यादा मतलब टाइम अब ज्यादा नहीं मिलता परीक्षाओं में, इसलिए अब हमको अब स्मार्ट स्टडी करनी है। स्टडी हमको किताब के अकॉर्डिंग नहीं करनी है, हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी होगा आपको कॉन्सेप्ट मजबूत कर लो, फिर जितना प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगे डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। और ये समझना, आपके जो सवाल है ना वो बिना कॉपी पेन के रीजनिंग सॉल्व होती है हमेशा से। कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ जो टॉपिक्स हैं उनमें पेंसिल या कॉपी आपको उठानी भी पड़ सकती है, लेकिन
बिना कॉपी पेन के मोस्टली चैप्टर आपके देखते ही हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। और प्रैक्टिस का मतलब यह भी नहीं होता कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला सबके याद कर लो, नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है रीजनिंग को। तो आप अगर रीजनिंग को समझना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्चुअली समझिए और देख लेना, रीजनिंग आने वाले समय में आपको सबसे स्कोरिंग और सबसे आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा, पूरे में से पूरे नंबर आपको लाना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको क्या समझाया फिलहाल, तो मैंने आपको फिलहाल समझाया है मिरर इमेज, है ना। तो मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, वो आप कीजिए। मैं खुद कर रहा हूं क्योंकि क्लास जो है रिकॉर्डेड है, तो लाइव क्लास में हम आपसे करवाएंगे। ठीक है, चलिए, अब जैसे टाइम जो है, पहला क्वेश्चन, अगर आसान टाइम दिया है जैसे 8:40 तो आप डायरेक्ट हटा लोगे। अब आपको बार बार लिखना नहीं है कि 11:60 में से 8:40, नहीं लिखना है। कॉन्सेप्चुअली आप समझ चुके कि 60 में से घटना है, इधर 11 में से घटना है, तो आप डायरेक्ट घटाइए। कैसे, देखिए, 40, 60 में से 40 क्या कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 20। अब 12 में से मत घटा देना, 11 में से घटाना है। 11 में से 8 गया कितना बचेगा, 3। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, दूसरा, अगर यही टाइम अगर रेलवे का टाइम होता, जैसे मान लो 23:32 होता, 23:32 होता, तो क्या करते, तो आपको क्या करना है, पहले इसको 12 आवर्स के फॉर्मेट में चेंज कर लो। चाहे आप जो 24 घंटे 12 आवर्स यानी 11:60 को आप 24 घंटे में चेंज करके आप इसमें से घटा दो, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप कोई भी कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको 12 आवर्स के जो फॉर्मेट है उसमें चेंज कर लो। आपको पता है 23:32 का टाइम का मतलब होता है 11:32। तो 11:32, अब आपको क्या करना है, घटाना कैसे है, 11:60 में से। अब मुझे बताओ 11:60 में से 60 में से 32 गया कितना बचेगा, 28, और 11 में से 11 गया 0। अब आपको पता है 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है 12:28। ठीक है, चलिए, तीसरा प्रश्न। अब जो टाइम है, मैं आपको ऐसा टाइम देता हूं जो सही बट्टे में रहेगा, 7:46 सही 4/11। ठीक है, 7:46 सही 4/11। अब आप इसको कैसे घटाओगे, तो जहां भी मैंने पढ़ाया है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, उनका घटाने का जो तरीका रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। देखिए कैसा रहता है, देख लीजिए। 11:60 में से आपको कैसे घटाना है, 7:40 सही 4/11, है ना। क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि 11 का पहले 46 में गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 66 और 11 चौक 44, 44 और 50, यानी ये हो गया आपका 510/11। फिर क्या करते हैं, ये तो हुआ 510/11, तो फिर घटाते हैं 60 में से 510/11, फिर इसे सॉल्व करते हैं, फिर माइनस करते हैं। कहने का मतलब इसको आप सॉल्व तो करना जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप इसे सॉल्व कर लोगे। लेकिन आप एक चीज सोचो कि क्या इसमें टाइम लग रहा है, तो आप बोलोगे सर लग रहा है 30 सेकंड तो लग सकता है टाइम। मैं आपको 5 या 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकता हूं, मैक्सिमम 10 मिनट, वो मैक्सिमम 10 सेकंड इसका। देखिए कैसे, वो क्या करना है आपको कि आप ऐसा कीजिए कि 11 में से डायरेक्ट 4 घटाइए। ट्रिक नहीं है कोई, कंसेप्ट ही है। ठीक है, मैं कंसेप्ट भी बता दूंगा कि कैसे आया ये। 11 में से डायरेक्ट 4 घटा दिए। अच्छा, 11 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 7/11। भाई किसी का 4/11 भाग हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो उसका कितना भाग शेष बचा है, तो आप बोलोगे 7/11। कैसे पता चलेगा, टोटल भाग 1 होता है, 1 में से 4/11 घटा दो। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही आपने घटा दिया, अब मुझे ये बताइए कि 4/11 और 7/11 ये एक भाग बनेगा। एक भाग का मतलब है ये 1 मिनट बन जाएगा। अब ये जो 46 है वो 60 मिनट में से नहीं घटेगा, अब वो 59 मिनट में से घटेगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। कैसे, 4/11 और 7/11, टोटल 11/11, मतलब एक भाग आप प्रयोग कर चुके हो। तो आप क्या करोगे, इसे 59 में से घटा दो। 59 में से 46 या कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 13 बचेगा। अब इसे किस में से घटाना है, इसे तो 11 में से घटाना है, तो 11 में से 7 का कितना बचेगा, 4। आंसर क्या होगा, 4:13 सही 7/11 मिनट। यानी इसकी जो मिरर इमेज है वो 4:13 सही 7/11 होगी। चलिए, चौथा प्रश्न। अब यही टाइम इस तरह से दे सकता है, 13:05 सही 5/11।
इस तरह से भी दे सकता है। अब आपको पहले ये पता होगा कि 13 जो है वो अपने 12 आवर्स के फॉर्मेट में नहीं आते, तो 12 आवर्स के फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। और चेंज करने का मतलब आप सही से जानते होंगे, 13 का मतलब होता है 1:05 सही 5/11 मिनट। ठीक है, चलिए तो अब आप घटा सकते हो। कैसे घटाओगे? 11 में से 5 घटा दो, 11 में से 5 कितना आ जाएगा? 6 बट्टे कितना? 11। एक भाग ऑलरेडी यूज हो चुका। अब मुझे बताओ ये जो 5 है वो किस में से घटेगा? 59 में से, 59। तो 59 में से 5 का कितना बचेगा? 54। बाकी इसे घटा दीजिए, 11 में से 1 घटा दी, 11 में से 1 का कितना आ जाएगा? 10। तो टाइम क्या होगा? 10:54 सही 6/11, 54:6/11। ठीक है, तो इस तरह के आपको कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे मिरर इमेज से संबंधित तो आप कर सकते हो। अब इसका मैं फॉर्मूला बता दूं, मतलब फॉर्मूला तो आपको पता चली गया कि 11:60 में से माइनस करना है। तो एक नोट्स के तौर पे अगर पढ़ रहे हो तो आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि जो मिरर इमेज रहता है उसको मिरर इमेज निकालने के लिए 11:60 में से आपको माइनस करना है रियल टाइम। ठीक है, तो मिरर इमेज निकल जाएगी। आपने एक चीज नहीं सोची कि मान लो मिरर इमेज दी है, कहने का मतलब कि दर्पण में आपको समय दिया है कि दर्पण में इतना टाइम हो रहा है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा, तो भी आप ये देख लेना 11:60 में से ही माइनस करना है। क्यों? क्योंकि रियल टाइम को आप इधर लाओगे, मिरर इमेज को आप उधर ले जाओगे, तो भी 11:60 में से माइनस करना है। तो आप एक चीज सोचिए, जैसे आपने 10th में, 11th में, 12th में पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है? sin स्क्वायर थीटा निकालना है तो भी 1 में से घटाना है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो भी 1 में से घटाना है। तो आप ये समझिए, चाहे आप मिरर इमेज निकालो, चाहे आप उसका रियल टाइम निकालो, घटाना किस में से है? 11:60। और बाई चांस रेलवे का टाइम दिया है तो क्या करना है? रेलवे का टाइम दिया है तो आप उसको 12 आवर्स यानी 12 घंटे वाले फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो आपके पास फॉर्मूला है 11:60 में से घटाने का। अच्छा, अगर टाइम जो है वो सही बट्टे यानी टाइम जो है ऐसा दिखा रहा है जहां पे 0 एंगल या इस तरह के एंगल बन रहे हैं, कहने का मतलब एंगल तो अभी नहीं पढ़ा है मैंने, आप ये समझिए सही बट्टे में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर टाइम दिया है तो आपको क्या करना है? लास्ट में घटा दीजिए ऊपर वाली भिन्न, यानी 1 में से घटाना पड़ता है। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, 1 मिनट ऑलरेडी यूज हो चुका है तो आप उसे 60 में से मत घटाइए, घटाना किस में से? 59 में से घटाना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वाटर इमेज। तो देखिए, अब मेरे हिसाब से क्योंकि एक डेमो के तौर पे है तो वाटर इमेज आप कर लोगे। आपको पता होगा कि 18:30 या 17:90 में से माइनस करते हैं। मैं जब लाइव पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वाटर इमेज भी कंप्लीट करा दूंगा बेसिक से, क्योंकि यहां पे मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाहता हूं। और टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक तो नहीं चेंज करना है लेकिन अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है मुझे पढ़ाना है रिलेटेड टू एंगल। तो एंगल से रिलेटेड आपको पढ़ना है। सबसे पहले इसका बेस जानना है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं जाना है। कोई भी चैप्टर हो डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं जाना है। डायरेक्ट जाओगे तो दिक्कत होगी। जब आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एंगल में समझा देता हूं क्या चीज है। पहले घड़ी बना देते हैं, 12 6 3 1 2 ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यह पूछा जाएगा, जिस तरह से एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 7:30 पर यानी 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा? 7:30 बजे दोनों सुइयां का मतलब होता है मिनट की सुई और घंटे की सुई। सेकंड की सुई की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ आपको इसका कंसेप्ट जानना जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है? जब आप ये पढ़ोगे कितनी बार एक साथ होंगी, कितनी बार
विपरीत होंगी, कितनी बार सरल रेखा में होंगी, कितनी बार लंबवत होंगी, कितना एंगल पहली बार बनेगा, दूसरी बार बनेगा, इतने टाइप के प्रश्न आते हैं ना, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि दूसरी बार कब बन रहा है और पहली बार कब बन रहा है। तो इसलिए इसका बेस जानो, फिर मैं आपको बताऊंगा जल्दी करने की ट्रिक क्या, वो कॉन्सेप्ट क्या रहता है। ट्रिक नहीं बताऊं, कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक है ही नहीं। चलिए देखिए 7:30 बजे है ना, तो सबसे पहले हम सुइयों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि सुई आप कितने टाइप की होती हैं आपके घड़ी में। देखिए एक तो होती है आपकी घंटे की सुई, इसको हम बोलते हैं आवर एंड्स। और एक होती है आपकी मिनट की सुई, सबको पता होगा, जिसको आप मिनट हैंड बोलते हैं। और एक होता है तीसरी सुई का नाम जानते हो, सेकंड की सुई। हालांकि इसका कोई प्रयोग नहीं होता, फिर भी लेकिन हम इसको बताएंगे, बाई चांस एग्जामिनर का मन है सेकंड की सुई का भी प्रयोग बता दे। ठीक है, चलिए घंटे की सुई। अब मुझे बताइए, पहले सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, करेक्ट 12 बजा रहा हूं, करेक्ट 12। अब मुझे बताइए करेक्ट जब 12 बजेंगे तो तीनों की तीनों जो सुई है वो 12 पर ही होंगी। ठीक है, तीनों की तीनों जो सुई हैं वो 12 पर ही होंगी। अब मुझे ये बताइए, जब ये तीनों की तीनों सुई 12 पर होंगी, तो अब ये बताइए जब मैं घंटे की सुई, तो घंटे की जो सुई होती है वो लौट कर 12 तक आने में, लौट कर 12 तक आने में कितना समय ले लेगी, आप मुझे बस इतना बता दीजिए। लौट कर 12 तक आने में कितना समय ले लेगी। समय का मतलब है कि कितना एंगल बनाएगी। तो आप बोलोगे ये जो एंगल बनाएगी, ये सर जो एक मतलब एक जो चक्कर व्रत का लगाते हैं ना, तो वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का, 360 अंश। अब मुझे बताओ टाइम कितना लिया उसने। मान लो ये 12 से लौटकर 12 तक आई, तो इसने टाइम कितना लिया। तो सर बोलोगे आप 12 घंटे ले हुए। कितना लोगे, 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितना है, 360 चल रही है। तो 12 घंटे में 360 चल रही है, तो क्या मुझे आप बता सकते हो 1 घंटे में कितना चलेगी। तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में जो चलेगी वो 30 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी, 30 डिग्री। कैसे, 12 × 36, भाग दे दोगे भैया, समझ लो 12 आलू 360 रुपए के, एक आलू कितने का आएगा, 30 रुपए का। ठीक है, ये तो सब जानते होंगे। नहीं भी जानते हैं तो आपके जो मैथ्स वाले सर हैं वो बहुत तरीके से जड़ से पढ़ा रहे हैं, तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए 1 घंटे को क्या मैं 60 मिनट लिख सकता हूं, तो बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो 1 मिनट में आपको बताना है कि ये 1 मिनट में कितना चलेगी। तो आपको पता है 60 अगर नीचे जाएगा तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी टोटल कितना हो जाएगा ये 1/2 डिग्री। यानी 1 मिनट में कितना चलेगी, 1/2, यानी आधा डिग्री चलेगी, आधा। ठीक है, अच्छा मिनट की सुई। अब मुझे बताओ मिनट की सुई अगर 360 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी मिनट की सुई 12 पर है, लौटकर 12 तक आने में कितना समय ले लेगी। तो आप बोलोगे सर 60 मिनट लेगी। कितना लेगी, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 1 मिनट में जो बनेगा, सॉरी कितना बनेगा, 60 छेंगे 360, यानी 6 डिग्री। ठीक है, तो ये 1 मिनट में कितना चलेगी, 6 डिग्री। अब ये है क्या, ये इसकी चाल है। चाल का मतलब है कि ये जो है चाल है, ये आधा डिग्री पर मिनट चलती है, और ये जो 6 डिग्री पर मिनट चलती है। ठीक है, आधा डिग्री पर मिनट और ये 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, अब सेकंड की सुई की बात करते हैं। सेकंड की सुई आपको पता है कि 1 मिनट में ही ये पूरा चक्कर लगा लेती है, और 1 मिनट में कितना लगा लेती है, 360 डिग्री। पता है आपको 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। तो इसकी जो चाल हो गई वो 360 डिग्री पर मिनट हो गई। कितना हो गई, 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि क्या इसका यूज होगा। तो मैं बोलूंगा हाँ, इसका बहुत कुछ यूज होगा, आगे चल के यूज होगा। देखिए कैसे। अब मैंने टाइम क्या दिया था, टाइम मान लो 7:30 मान लो, चलो फिर टाइम आप रेलवे का भी लोगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ 7:30 बजे का जो टाइम है वो आप इसमें प्रदर्शित कर सकते हो। तो बोलो सर हाँ, प्रदर्शित बिल्कुल कर सकते हैं। 7:30 बजे पर जो आपकी घंटे की सुई है
वो आपकी 7 और 8 के ठीक बीच में होगी, ठीक बीच में होगी। और जो मिनट की सुई है वो एकदम फिक्स 6 पर होगी, और सेकंड की सुई 12 पर होगी। सेकंड का सुई का प्रयोग नहीं करना है, मैंने बता दिया है। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको स्पेशली उसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ एंगल इनके बीच में निकालना है, तो एंगल क्या है? तो आप बोलोगे सर एंगल जो है दोनों सुइयों के बीच ये है। तो एंगल ये मुझे बताना है कि ये जो एंगल है वो कितने का है? 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच। तो देखो एंगल निकालने का मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे जिस तरह से मान लो ये 2 पेन, ये जो है वो 2 पेन है, तो आप इन दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हो। कैसे? या तो इस वाले पेन को इसके साथ लाओ, या तो इस वाले पेन को इसके साथ लाओ। तो यानी वो एंगल कितना है वो झुकाव टोटल मोड़ दो तो पता चल जाएगा कि वो एंगल है दोनों सुइयों के बीच वो कितना बनेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इस जो 6 वाली है उसके 7 के पास ले जाओ। 7 के पास का मतलब है कि 7 के ऊपर ले जाना है, और वहां तक जाने में जो एंगल बन रहा है वही आपको ज्ञात करना है। अब कैसे? अब मुझे बताओ ये जो 6 वाले पे जो मिनट की सुई है वो इसके ऊपर आना चाहती है, तो टोटल चलेगी कितना? तो आप बोलोगे सर 5 मिनट तो ये चलेगी, 5 मिनट तो ये चलेगी, और 2.5 मिनट ये चलेगी। 2.5 कैसे चलेगी? क्योंकि 7 और 8 के ठीक और ठीक बीच में है, 7 और 8 के ठीक और ठीक बीच में है, तो मतलब 5 मिनट का खाना रहता है, तो 5 मिनट का मतलब आधा, आधा मतलब 2.5, तो 2.5 का मतलब है टोटल 7.5 मिनट चली। तो आपको पता है जो मिनट की सुई 7.5 मिनट चली है, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? तो आप बोलोगे सर 6 चलती है। कितना डिग्री? 6, अभी बता चुका हूं, 6 डिग्री पर मिनट चली है। तो मुझे बताइए ये 7.5 मिनट में कितना चलेगी? तो आप बोलोगे 7.5 में जो चलेगी 6 पंजे 30, 6 7 42, टोटल चलेगी ये 45 डिग्री। कितना चलेगी? 7.5 का 6 में गुणा कर दो, तो दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना आया? 45 डिग्री। लेकिन आपने एक चीज और गौर नहीं की, दोनों सुइयों के बीच एंगल पूछा है ना, तो दोनों सुइयों के बीच तो एंगल ये भी बन रहा है, दोनों सुइयों के बीच तो एंगल ये भी बन रहा है, तो सर इसको भी गिनना स्टार्ट करो। लेकिन आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको पता है टोटल जो है वो 360 डिग्री का कोण है। टोटल कितने का है? 360 डिग्री का कोण है। ऑलरेडी 45 मिनट बना चुके हो, तो शेष कितना बचेगा? तो आप बोलोगे 315, तो 45 या फिर 315। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रहा है। अगर ऑप्शन में मात्र 45 डिग्री दे रहा है, 45 डिग्री, तो आंसर 45 डिग्री होगा, बाकी के सारे ऑप्शन गलत होंगे। इन दोनों में से सिर्फ 45 अगर दे रहा है, इन दोनों में से सिर्फ 315 दे रहा है, बाकी सारे ऑप्शन अलग हैं, तो आंसर 315 होगा। लेकिन बाई चांस इन दोनों को ही दे रहा है, तो ध्यान रखना इन दोनों का मतलब है अगर ए पर होगा 45 और बी पर होगा 315, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए एंड बी बोथ, यानी 45 भी बनेगा और 315 भी बनेगा। अब आपके मन में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सर हम ऐसे ही घड़ी बार बार बनाएंगे परीक्षा में, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब घड़ी ही आपको बनानी पड़ेगी तो फिर मैं किस लिए हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको घड़ी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, डायरेक्ट आपका इसके पास ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है, ठीक है, फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला बता भी दूंगा कि आया कैसे है, ठीक है। जब हम लाइव सेशन पढ़ेंगे तो फॉर्मूले को डेराइव भी कराऊंगा, ये कैसे आता है फॉर्मूला। चलिए, तो अब ये बताओ, ये वाला टाइम अगर ये है तो ये वाला टाइम आप दिखा सकते हो उसमें 1:05 सही 5/11। तो ये वाला जो टाइम है ना, अगर इस घड़ी में दिखाओगे ना तो टाइम बहुत लगेगा, या तो आप दिखा ही नहीं पाओगे। तो बेहतर ये रहेगा कि आप फॉर्मूले पे जाइए। अब आपको ये मन में ख्याल आ रहा होगा सर आपने फिर बताया ही क्यों, डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं बताया। अब देखना बेटा कि आगे क्या होगा, कि इनका यूज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आगे पता चलेगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि सर ने ऐसा क्यों किया, कि इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया। अभी तक तो चैप्टर खत्म हो जाता, फॉर्मूला बता देता, अभी तक तो चैप्टर खत्म हो जाता। लेकिन चैप्टर ये 6 से 7 दिन चलने वाला चैप्टर है, जो आपको जड़ से कंप्लीट हो जाएगी, जिंदगी में कभी रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं इसका डायरेक्ट फॉर्मूले को डेराइव करना मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, 7:30 बजे कितना एंगल बना था? 45, और दूसरा कितना बना था? 315। बताऊं डायरेक्ट? चलिए, तो 7:30 बजे फॉर्मूला है, एंगल निकालना होता है, यानी थीटा मान लो इसे। तो थीटा को कैसे लिखोगे? आप लिखोगे इसको 60h डिफरेंस
11m अपॉन 2, ये है फॉर्मूला। बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया है लाइव क्लास में, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए मैं बाद में बताऊंगा। चलिए, ये जो साइन है वो डिफरेंस का है, माइनस नहीं है। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो बड़ा है उसमें से आप छोटे को घटा दीजिए, मतलब नेगेटिव आंसर नहीं निकालना है, ठीक है, सबट्रैक्ट नहीं है, ये यहां पे डिफरेंस का चिन्ह है। अब आप ये बताइए, अब आपको ये पता करना है कि h क्या है। तो h जो है इसका मतलब होता है आवर्स, और m का मतलब होता है मिनट। क्या होता है? मिनट। तो बताओ कितने घंटे हैं, तो आप बोलोगे सर 7 घंटे हैं, तो ठीक है 7 घंटे मैंने यहां रख दिया, माइनस लगा दिया। सर कितनी मिनट है, यहां तो 11 है, इनटू मिनट कितनी है, तो आप बोलोगे 30 अपॉन 2। सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करना सीखो। कैलकुलेशन जितना फास्ट कर लोगे मैथ्स रीजनिंग उतना मजबूत हो जाता है। टोटल कितना हो जाएगा 420, ये कितना हो जाएगा 330, ये कितना हो जाएगा 420, ये 330 अपॉन 2। अब डायरेक्ट देखिए 420 में से 330 जाएगा, कितना बचेगा 90, और 90 का जब आप आधा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 45। तो आप बोलोगे सर 315 कहां गया, भाई मैंने अभी तो बताया था कि टोटल योग कितना होता है 360। जब 45 आपका आंसर आ चुका है तो दूसरा आंसर क्या होगा 315 डिग्री, ठीक है। तो ये है रिलेटेड टू एंगल, ठीक। क्योंकि ये जो है वो क्लास रिकॉर्ड है, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पर ब्रेक यहीं पे मतलब रोकते हैं, और नेक्स्ट जब हम लाइव पढ़ाएंगे तब हम आपसे बात करेंगे। आप बस कमेंट्स के माध्यम से ये बताइए कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आया, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे रीजनिंग। और एक टीचर की पहचान जो है, आपको पता है कि इंडियन कोचिंग में कितने मेहनत करने वाले टीचर हैं, तो और आपको जो डिलीवर करते हैं, जो ज्ञान आपको देते हैं वो कितना देते हैं आपको पता है। तो इसलिए इस कोचिंग का नाम जो है ना धीरे धीरे इंडिया लेवल पर जाने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग जान चुके हैं, धीरे धीरे देखना कि हम कितना कामयाब होंगे। बस आप सब साथ रहिएगा, खुश रहिएगा और मेहनत करिएगा। ध्यान रखिए कि पढ़ने का जो असली तरीका है मैथ्स रीजनिंग का या वो किसी भी चीज का, वो यही है कि जो मैं पढ़ाऊं या जो भी टीचर आपको पढ़ाए, आप उसको शाम को जाके रात को जाके रिवीजन पूरा मार दो। फिर जो 6 दिन में आपने जो पढ़ा वो 7वें दिन उस 6 दिन का फास्ट रिवीजन कर लो। फिर आपने जो 26, 27, 28 जितने भी दिनों में आपने पढ़ा है महीने के, मतलब जो महीना होता है उसके 2-4 दिन पहले तक, वो आप 2-3 दिन में और फास्ट रिवीजन कर लीजिए। जब आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक को 3 बार पढ़ लोगे, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो आप प्लीज ये बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से कि आपको कैसा लगा पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लगा। तो हम फिर आपको लाइव पढ़ाएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। चलिए, नमस्कार।